नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ में ऋतिका पांडे। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करेंगे हमारी विशेष चर्चा में। आप सबको इंतजार रहता है क्योंकि हर बार हम लोग आपको नए मेहमानों से मिलाते हैं और आज ऐसे ही एक सुरीले मेहमान हमारे साथ हैं। जी हाँ, हम हमेशा राजनीतिक बातें करते हैं, कभी मेडिकल फील्ड की बातें करते हैं, कभी खेल कूद, दुनिया भर की, पर थोड़ा सा संगीत में माहौल भी होना चाहिए। तो वही सोचकर आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है और उनका कहना है कि साहिल पे खड़े रहने से मंजिल नहीं मिलती है। जी हाँ, कदम बढ़ाने पड़ते हैं तब राह निकलती है। मैं भी निकला हूं अपने सुर और अपने हुनर के साथ कि जिंदगी की ठंडी हवाओं में भी गर्मी मिलती है। हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे आज के हमारे सबसे पहले खास मेहमान का। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आज के खास मेहमान से मिलाए। मुकेश पारेख हमारे साथ हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत सिंगर भी है, साथ ही साथ आप संगीतकार भी हैं, व्यवसायी भी हैं इनका खुद का। मुकेश जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार करेंगे सबसे पहले तो। नमस्ते। बिल्कुल मुकेश जी, कैसी चल रही है आपकी संगीतमय यात्रा, हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा न्यूज 21 का, मुझे यहाँ लाइव बोलने के लिए, बताने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और खासतौर से म्यूजिक लाइफ की बात करें तो वो तो यूं समझ लीजिए कि चोली दामन का साथ है। क्या बात है। म्यूजिक तो कभी छूट नहीं सकता इस लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाएं, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज है, अपने रूह में बसी होती है, हर व्यक्ति की बसी होती है। आपसे जानना चाहूंगी, बड़ा आपकी जो प्रोफाइल मैंने देखी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग मैं प्रोफाइल इसको कहूंगी, क्योंकि काफी सारे क्षेत्रों से आपका जुड़ाव है, कामकाज है आपका। हम बात करें अगर आपकी, सबसे पहले चलिए मैं शुरुआत करूंगी एक एक करके। आपकी संगीत के सफर की बात करें तो आप अपने गीत जो गाते हैं, आपके गीतों की प्रेरणा कहाँ से आती है आपके अंदर? आपका सफर जो था वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से हैं आप, क्या कुछ है, सब बता डालें सर एक ही बार में। बिल्कुल, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। मैं जहां तक अपने संगीत के सफर की बात करूं तो मेरी फैमिली का ही एक जो माहौल रहा है वो संगीत में रहा है। मेरे परदादा जो कि एक बहुत ही अच्छे कथावाचक रहे हैं और काफी देश विदेश में उन्होंने संगीत में कथा का आयोजन वो किया करते थे, और ये सब मुझे जीन्स में है, ऑलरेडी मेरे अंदर है। और स्वर तो भगवान स्वयं देते हैं, इसको कोई अपन पैदा नहीं कर सकते, तो वो मुझे ऊपर से भगवान ने दिया है, और जिसके लिए मैं प्रयास करता रहता हूं कि मैंने शुरू से ही, अब देखिए मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और वो भी एक जगह है कामवन, जहाँ पे कि कृष्ण से रिलेटेड बहुत सारी चीजें भी हैं, उनके बारे में कभी बात करेंगे, लेकिन आज हम संगीत की बात कर रहे हैं। तो मैं वहां से हूं और मुझे शौक बचपन से ही था। बचपन से मैं गुनगुनाता रहता था। शौक इतना था कि जब भी मैं कैसेट कोई गाना सुनता था तो उसकी कैसेट की ढूंढने की शुरुआत कर देता था और उन गानों को हूबहू गाने की कोशिश करता था। और गांव में रहता था, यहाँ जयपुर तो मैं अभी पिछले 25 साल से हूँ, लेकिन गांव में इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था कि मुझे कहीं ना कहीं मौका मिले। मुझे लिखने का शौक था, मैं कवियों के साथ रहने लगा, अपने गीत बनाने लगा, अपने गीत लिखने लगा, उनकी छोटी छोटी कंपोजिशंस अपने आप तैयार करने लगा। मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं ये था कि बस मैं गाने की कोशिश करता। मेरे एक फ्रेंड थे, वो हारमोनियम बजाते थे, उनको कहा यार आप मेरे साथ हारमोनियम बजाओ, क्योंकि उस वक्त इतने संसाधन नहीं थे। गांव में जहाँ रहते थे तो वहाँ इस तरह की माहौल नहीं था। ठीक है जी, बिल्कुल। आपने जिस तरीके से कहा कि आपने बताया कि संसाधन उस वक्त इतने नहीं थे, फिर भी आपकी जर्नी बड़ी ही खूबसूरत है। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लाइव परफॉर्मेंस की हम बात करें, सर की बात कर रहे हैं मुकेश पारेख जी की, जो कि सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार भी हैं। ये इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपसे जानना चाहूंगी, दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप गायक कलाकार हैं और आप थिएटर आर्टिस्ट भी है, बड़े ही उम्दा थिएटर आर्टिस्ट है, कलाकार हैं, पर साथ साथ आपका एक हुनर और है, आपका वर्कशॉप चलाने के लिए भी आप उद्यमी हैं, आप एक बिजनेस पर्सन भी है रेफ्रिजरेशन फील्ड की। अगर मैं वर्कशॉप्स की बात करूं तो इन चारों क्षेत्र को संतुलित रखने में आपका दैनिक रूटीन क्या होता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज। बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। आज बहुत सारे कलाकार हैं जो अपने हुनर को कंटिन्यू रखने के लिए, ये समस्याएं बड़ी आम भी है। इसीलिए मैंने जब मैं शुरू में जयपुर में आया था तो मैंने एक दो बार इधर उधर कहीं जॉब भी किया, नौकरी भी की, लेकिन ये जॉब, ये नौकरी मेरे
अपने शौक के बीच में आ रही थी। और ये मेरा रेफ्रिजरेशन का काम, ये मैंने सीखा हुआ था पहले से। क्या बात है, इलेक्ट्रिकल हुनर, ये भी हुनर है। तो वो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना काम करूं और बहुत साथ बढ़िया। ही इन सबको भी मैं टाइम दूं। तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं नौकरी में या इस तरह के काम में शायद मेरी कला भी दम तोड़ देती और शायद मैं क्या बात पता नहीं आज कहाँ होता। तो ये जरूरी था मेरे लिए। बहुत जरूरी, आपने बहुत ही अच्छी, आज मैं कहूंगी मैं हमेशा इस चीज को एडमायर करती हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो भी हुनर हो, आपकी एक स्थायी इनकम होना बहुत जरूरी है। भले आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपकी स्थायी इनकम, जो कहते हैं ना सपोर्ट, पैरेलल आपको सपोर्ट करती है आपके हुनर को और निखारने में। और ये बहुत ही बेहतरीन आपने एक मैसेज दिया है युवाओं को कि आपके अंदर जो भी हुनर हो, साथ ही साथ अपना काम जारी रखें। आपसे जानना चाहूंगी कि कोई ऐसा मंचीय अनुभव आपका थिएटर में, ज्यादा नहीं, मैं चाहूंगी कोई शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें, जिसने आपको गहराई से प्रभावित किया हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर्वप्रथम जो सबसे पहले मैं थिएटर में एंटर हुआ, तो वो भी एक बड़ी अजीब सी बात थी। मेरा शौक तो था ही, एक्टिंग में भी मैं शौक रखता था, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला था। तो हमारे पड़ोसी हैं, उनका नाम भी मैं लेना चाहूंगा, बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं, धीरज भटनागर जिनका नाम है, और वो हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं। तो उन्होंने कहा, मुकेश भाई आप कुछ रोल करोगे क्या? तो बस मुझे कहा था, मुझे तो बिल्कुल इस चीज की तलाश थी। हाँ। तो मैंने कहा बता दो आप, तो मैं कहोगे जो कर दूंगा। तो उन्होंने मुझे बड़ा ही अच्छा एक पात्र मुझे दिया, सामंत मृत्युंजय चित्रलेखा। वो एक पहले भी एक इस पर कुछ फिल्म भी बनी है, और वाकई में बिल्कुल एक रियलिस्टिक स्टोरी लगती है। उसमें मुझे बहुत ही बेहतरीन पात्र मुझे मिला, सामंत मृत्युंजय। वो मैंने प्ले किया और काफी प्रभावित, दर्शकों को बहुत पसंद आया। और जी, उसके करीब मैं 5 से 6 बार मंचन कर चुका हूं, और हर बार वो पात्र मुझे मिलता है। बाकी अन्य पात्र चेंज हो जाते हैं, लेकिन मुझे परमानेंट वो कैरेक्टर ऐसे मिल गया है कि बस यूं समझिए कि मुझे वो जीवंत करना है। क्या बात है, वो दर्शकों को प्रेम होता है। आपने उस अभिनय को इतने पर्सनली, कहते हैं ना, पर्सनली समझ कर, लेकर जिया है आपने उस पात्र को, इसीलिए लोग उस चीज को पसंद करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, बतौर कलाकार इस क्षेत्र में आपने सबसे बड़ी चुनौती कौन कौन सी झेली है और उसका हल कैसे निकाला है? क्योंकि बिना चुनौती कुछ नहीं पॉसिबल है लाइफ में, स्टारडम। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि मैं फैमिली को भी रन कर रहा हूं। मैं पिछले 25 साल से जब मैं जयपुर में आया तो मेरे साथ फैमिली थी। उस वक्त शादी हुई थी और हम लोग यहाँ आ गए थे। तो मेरी दोनों 2 बेटियां हैं, दोनों यहीं पर बॉर्न हुई हैं। तो वो भी एक चुनौती थी, फैमिली को भी रन करना है। तो ये कहीं मेरे आड़े इसलिए नहीं आया कि ज्यादातर हमारे जो म्यूजिकल शो होते हैं वो इवनिंग में होते हैं। मेरे काम को कहीं इसने प्रभावित नहीं किया कि मैं अपना काम ना करूं। मेरा काम कहीं प्रभावित नहीं हुआ इससे। जब भी मैं शो करता तो शाम को होता था, मेरा काम दिन में हुआ करता था, या जो भी थिएटर की जो प्रैक्टिस हुआ करती थी वो भी शाम को हुआ करती थी, और थिएटर का जो मंचन था वो भी शाम को हुआ करता। तो इस तरह से मुझे इतनी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे कहीं कोई सामंजस्य बैठाना हुआ। क्लैशेस नहीं हुए, चीजें क्लैश नहीं हुई आपको। जैसे कि आपने बात किया, अपने परिवार का बात किया। देखिए, एक महिला हो या पुरुष, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको आगे, अगर आपकी लाइफ में आपके बहुत बड़े गोल्स हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आपका लाइफ पार्टनर का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं बात कर रही हूँ आपकी लाइफ पार्टनर की, आपकी फैमिली बैकबोन की बात कर रही हूँ कि उनका, आपकी धर्मपत्नी का कितना सहयोग रहा है, क्योंकि आज आप इतने बेहतरीन मंच पर है। फैमिली का कैसा सपोर्ट मिला? जी, फैमिली का सपोर्ट, देखिए मैं जहां तक समझता हूं कई चीजें ऐसी होती हैं। एक तो हम बेवजह कहीं घूम रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट वहां पे मेरे ख्याल से नहीं भी मिलता है। लेकिन जहां तक बात करें मेरे संगीत, जी, हम यहाँ काम की बात कर रहे हैं, जी, हम प्रगति की बात कर रहे हैं। जी 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 जी, फैमिली का सपोर्ट मुझे हर तरफ से रहा है, और खासतौर से घर से बिल्कुल रहा है। घर से मुझे कभी इस चीज के लिए ये नहीं कहा कि भाई, मुझे फैमिली सपोर्ट पूरी तरह से रहा है। इसमें मैं क्या कहूंगा, लेकिन फैमिली में वाइफ है, मम्मी है, बेटियां हैं, तो पूरा परिवार, पूरा माता पिता, तो सबका सपोर्ट रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं रहा, हमेशा से रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि दर्शकों को कहना चाहेंगे, आपके आसपास जो लोग हैं जिनमें हुनर है, वाकई में आप अपना सपोर्ट कीजिए।
बहुत कुछ किया जा सकता है, थोड़े से सहारे की, एक कोई कहता है ना आपके कंधे पे हाथ रख के कि तुम कर सकते हो, बस उसकी जरूरत होती है। आपसे जानना चाहूंगी आपके अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में फिलहाल मैं बात करना चाहूंगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं मुकेश जी का, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि आप राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, पर हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ यादगार अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। अवार्ड की बात करें तो मैं शुरू से काफी टाइम जब मैं गांव में रहता था वहां भी मैं संगीत से जुड़ा हुआ था। जयपुर में मेरी सिस्टर रहा करती थी, तो उस वक्त इतने चैनल्स नहीं थे, तो दूरदर्शन पे प्रोग्राम्स आया करते थे। तो मैं दूरदर्शन पे मेरी सिस्टर मुझे बताती थी कि भाई आप दूरदर्शन पे आओ, यहाँ पे कोई प्रोग्राम होने वाला है। तो मैं वहां से आता था, तो मुझे फर्स्ट प्राइज हमेशा मिला है। मतलब सिंगिंग में मुझे हमेशा फर्स्ट प्राइज ही मिला है। और बाकी अभी इन दिनों की बात करें तो शोज वगैरह जहां भी होते हैं वहां पे मुझे इस तरह के अवार्ड्स मिलते रहते हैं। और जहां कुछ नेशनल और इंटरनेशनल की बात करें तो वो अभी मेरी झोली में कुछ एक आध हैं। चलिए ये एक कलाकार का, मैं समझती हूँ कि एक कलाकार का बड़प्पन होता है जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुछ ही, पर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये कुछ ही नहीं है, अब बहुत सारे, हम चाहेंगे ऐसे ही मल्टीपल होते भी रहे। फिलहाल आखिरी एक दो सवाल में मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हम क्या देख सकते हैं फिलहाल? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरे कुछ चल रहे हैं अपने एल्बम्स के ऊपर, जिनमें की लिरिक्स मेरे हैं और म्यूजिक कंपोजिशंस भी मेरी हैं, उन पे मैं भी काम कर रहा हूं और जल्दी ही आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। और उसके अलावा अभी मैं एक थिएटर्स पे भी काम कर रहा हूं किसी के साथ, और उसके अलावा एक मूवी पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट आ रहा है जो भी जनवरी में शुरू होगा, तो उसमें भी हम आपको कहीं ना कहीं एक्टिंग जरूर हम चाहेंगे, जैसे मैंने पहले बोला, मल्टीपल बढ़ता जाए, दुगना चौगना होता जाए, हम तो चाहेंगे। और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन दिग्गज कलाकारों के साथ काम भी किया और आने वाले समय में इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं आप उसमें इनको देख भी सकते हैं। सर, मुझे लगता है कि जब संगीत की बातें होती हैं, कामकाज बहुत होता है, हम दिन भर खबरें पढ़ते हैं जहां हमारी पॉलिटिक्स से ज्यादा पाला पड़ता है, पर जब आप जैसे कलाकार मिलते हैं तो वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। दो लाइन्स अगर कुछ गुनगुनाना चाहे हमारे दर्शकों के लिए तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक गाना याद आ रहा है रफी साहब का। वैसे मैं ओल्ड सॉन्ग्स ज्यादा प्ले करता हूँ, हालांकि नए सॉन्ग्स को कम लोग सुनते हैं, एक अलग कैटेगरी होती है, तो हमें ज्यादातर मौका मिलता है शोज में ओल्ड सॉन्ग्स प्ले करने का। बहुत ही खूबसूरत। उसमें रफी साहब का एक अनरिलीज्ड सॉन्ग है। अनरिलीज मीन्स उसमें फिल्म में नहीं आया किसी ने, लेकिन जी हम चाहेंगे एक मुखड़ा, एक स्थाई आप सुना दे, सिर्फ दो लाइंस कुछ। बिल्कुल 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 मैम। कदमों में तेरे ऐ सनम, हमने तो सर झुका लिया, तुझको खुदा बना लिया, कदमों में तेरे है सनम। क्या बात है, वाह वाह वाह। सर हम कहेंगे वास्तव में आपको सुन के वो एक झलक जो होती ना रफी साहब की सुनने को, मुकेश जी की जो सुनने को मिली है, और वास्तव में बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुकून भरा, आपने जो भी दो पंक्तियां में सुनाई है पर बड़ी ही खूबसूरत थी, बड़ी सुरीली आवाज हम कहेंगे, रियाजू आवाज आपकी कहेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे एक आखिरी सवाल, बस आज के चर्चा का आखिरी सवाल मेरा है कि आने वाले समय में अगर हम बात करें तो आप खुद को किस दिशा में देखते हैं, क्योंकि बड़े सारे क्षेत्र में है, कौन सी दिशा में देखना चाहते हैं आप खुद को क्षेत्र में? एक सफल कलाकार के रूप में, या फिर एक सफल उद्यमी के रूप में, या फिर दोनों साथ साथ? देखिए दोनों साथ साथ हो भी सकते हैं, लेकिन मैं प्रायोरिटी पे अगर रखूंगा तो एक कलाकार को रखूंगा। 100%। इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसको भगवान ने म्यूजिक दे दिया, संगीत दे दिया, उससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती है। जी बिल्कुल, बोला जाता है कि जो संगीत क्षेत्र से जुड़ा होता है, खासकर कलाकार बनता है, संगीतकार बनता है, ईश्वर का उस पर विशेष आशीर्वाद रहता है, ऐसा कहा जाता है। बड़े ही युगों को कहते हैं ना, जन्म लेने के बाद आप संगीतकार बनते हैं। सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मुकेश पारिक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे संगीतमय सफर आपका सुरीला चलता रहे और फिर किसी चर्चा में हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुकेश पारिक जी हमारे साथ थे, सिंगर और संगीतकार। देखा कि आपने कितना सुरीला, उन्होंने जो लाइनें सुनाई हमारी आज की संगीत में संध्या कह सकते हैं, शाम हो गई हम सबकी, और उनका कहना है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती है, ना ही किसी कोशिश की कोई सीमा होती है। जो ठान ले दिल में
वही लिख देता है अपना नसीब और नगीना। जी हाँ, आज के इस सफर में जो प्यार मिला वही मेरी सबसे बड़ी जीत है, ऐसा मुकेश जी का कहना है। बाकी तो वक्त बताएगा कि किस मोड़ पर है मेरी नई कहानी का नगीना। तो आज की विशेष चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए जय हिंद, नमस्कार।